के बारे में तो जान लिए हैं ऑलमोस्ट। एडमिशन कैसे होता है नवोदय में, पढ़ते हैं इसको। द टेस्ट नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। एडमिशन ऑफ क्लास 6 ऑफ JNV रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन इन द JNVST। JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस टेस्ट जो होता है, ठीक है, एक इंट्रेंस टेस्ट लेती है वो, तो उसमें क्लास 6 में स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। एन एंट्रेंस एग्जाम डिजाइन डेवलप्ड एंड कंडक्टेड बाय द CBSE। ये CBSE इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, ठीक है। और JNVST फॉर क्लास 6 इज कंडक्टेड एनुअली थ्रू आउट द कंट्री टू सेलेक्ट द 80 मोस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ ईच JNV। प्रत्येक JNV के लिए 80 मोस्ट मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स होते हैं, टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एग्जाम CBSE कंडक्ट कराती है ताकि वो बच्चे जो है वो पास करें और जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो चुन करके नवोदय में जाए। प्रत्येक नवोदय के लिए 80, अगर कुछ जहाँ टेम्पररी साइट्स है या थोड़ा फैसिलिटीज़ अगर कम है तो वहाँ पे 40 सीट्स भी होता है। It is conducted in 3 phases per year depending upon the session structure in the specific state or union territory. Candidates can apply for the test only once during their class 5। देखिए, चूँकि स्टेट जो इंडिया जो है तो अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से कुछ हिली एरियाज़ में आते हैं, कुछ विंटर बाउंड एरियाज़ हैं, तो उसके हिसाब से एग्जामिनेशन जो है ऑलमोस्ट 3 फेजेज में लिया जाता है। बट 6 क्लास का एंट्रेंस एग्जाम होता है, और जब आप 5 क्लास में होते हो उस टाइम में एक बार में ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो, एक बार ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो, इसका दोबारा नहीं दे सकते हो। और उसके बाद अगर आप पास करते हो तो आपकी एडमिशन क्लास 6 में कर दी जाएगी, ठीक है। टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। द टेस्ट इनकम्पासेस मेंटल एबिलिटी, स्किल्स, मैथमेटिक्स एंड रीजनल लैंग्वेज। 3 चीज़ें होती हैं आपको। मेंटल एबिलिटी, स्किल्स, रीजनिंग भी बोलते हैं उसको, मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स जो होता है वो, एंड रीजनल लैंग्वेज, एक कोई रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और द लैंग्वेज यू ऑप्ट, ठीक है। द स्कूल्स प्रोवाइड रिजर्वेशन एज पर NVS पॉलिसी विच इनकम्पासेस रिजर्वेशन फॉर ST एंड SC, ठीक है। मतलब रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि देखिए रिजर्वेशन का एक सिनारियो है, सभी स्टूडेंट्स आ पाएँ, सभी बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ पाएँ, इसलिए नवोदय का भी अपना एक पॉलिसी है जिसके अंदर में वो रिजर्वेशंस प्रोवाइड करती हैं, ST SC को रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। एटलीस्ट 75 उसके अलावा एटलीस्ट 75% सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज। वो जो रिजर्वेशन है उसके अलावा क्या होता है, लगभग 75% जो है स्टूडेंट जो है वो रूरल एरियाज के होते हैं, ठीक है। और 25% सीट जो है वो अर्बन एरियाज के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। उसके अलावा उसमें भी 33% फॉर फीमेल स्टूडेंट्स एंड 3% फॉर डिसेबल कैंडिडेट। और उसमें भी 33, मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स का है तो ऑलमोस्ट 12-13 स्टूडेंट्स जो है वो उसमें लड़कियां रहेंगी। अगर 80 स्टूडेंट्स हैं तो ऑलमोस्ट 24-25 जो है लड़कियों के लिए भी सीट्स रिजर्व होता है वहाँ पे, ठीक है। इस बात को समझ पा रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है वो गर्ल्स के लिए भी है। तो और उसके अलावा 3% फॉर द डिसेबल्ड लिखा है, आप डिफरेंटली एबल्ड कहिए। और नवोदय एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब सेम है, मतलब किसी तरह का कोई ये नहीं है, सब लोग बहुत ही अच्छे से रहते हैं, तो वहाँ ये कह सकते हैं। तो सबके लिए सीट्स रिजर्व है, जितना एडमिशन चाहिए, जितना एडमिशन होना है, जितने बच्चे आने हैं, सीट्स रिजर्व है। अगला, टू कंपनसेट फॉर एट्रीब्यूशन एंड ऑप्टिमली यूटिलाइज सीट्स JNVST डेवलप्ड बाय CBSE इज ऑल्सो कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू क्लास 9th एंड लेटरल एडमिशन बेस्ड ऑन मेरिट इन क्लास 10th आर मेड फॉर क्लास 11th। 9th क्लास में भी अगर 6 क्लास में सीट्स जो है कंपनसेट हो जाता है, अगर कुछ बच्चे नहीं आते हैं, एडमिशन नहीं करते हैं, या फिर किसी तरह से अगर सीट्स बच गए, तो 9th क्लास में सेम क्लास, अगर 6 क्लास जो है उसी के 9th क्लास का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो लिया जाता है। सीट्स बहुत कम होते हैं उसमें, चूँकि 1, 2, 3 मैक्सिमम 5 सीट्स जो होता है पर JNV में अवेलेबल हो पाता है। जनरली अगर ऐसा होता है तो किसी JNV में नहीं भी होता है ऐसा। और उसके बाद क्लास 11th में एडमिशन होता है क्लास 10th के मेरिट के बेस्ड पे। आपको 10th क्लास में जितना नंबर आया है उसके हिसाब से आपको एडमिशन क्लास 11th में होता है। एडमिशन के बारे में लगभग जानकारी जान ली है। वैसे अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा तो लास्ट में मैंने अपना नंबर और ईमेल ID दे दिया है, आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें या फिर ईमेल पे मेल करके पूछ सकते हैं। एडमिशन्स भी होने वाला है क्लास 11th में। 6 और 9 का तो रिजल्ट आ गया है, क्लास 11th में चूँकि 10th का रिजल्ट आने वाला है, तो हो सकता है इस बार चूँकि कोरोना है तो इस वजह से पॉसिबल नहीं हो, बट हो सकता है कि एडमिशन हो। तो जैसे ही एडमिशन आएगा आपको नोटिफिकेशन हम दे देंगे, अगर आप चैनल पे रहेंगे, देखेंगे तो। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, कुछ तो अचीवमेंट्स आपको दिखाना है, यहाँ पे बताना है। तो
तो कुछ नोटेबल एलुमनी की बात कर लेते हैं। उससे पहले ये बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पास फ्रॉम द नवोदया आर सक्सेसफुल इन देयर करियर्स और फील्ड और स्पैन ऑफ लाइफ। देखिए, ऐसे कहने में थोड़ा सा ये लग रहा है, बट ये जानिए कि नवोदय से अगर कोई स्टूडेंट पास कर लेता है 7 साल वहाँ पे या 5 साल रह करके हॉस्टल में रह करके अगर वहाँ पे जी लेता है, तो मे बी कि वो बहुत ज़्यादा मतलब हाईली एजुकेटेड नहीं हो या पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अव्वल नहीं हो, लेकिन वो अपने अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लेता है, वो इस लायक हो जाता है कि वो बाहर में समाज में मतलब अर्न कर सके, पैसा कमा सके, अच्छा लाइफ अर्न कर सके और जी सके। तो ऑलमोस्ट सभी को सक्सेसफुल मानते हैं, मान के चलते हैं हम लोग कि कुछ ना कुछ तो वो अच्छा गेन कर ही लेते हैं। जो नॉलेज और जो लाइफ उनको नवोदय में मिलता है, जो एक्सपीरियंस उनको नवोदय से मिलता है, उससे वो बहुत अच्छा कुछ ना कुछ डेवलप कर ही लेते हैं। In my opinion, successful person is who serve the society and nation with positive attitude in true spirit. Not only a person is considered as successful who was selected at higher positions. चलिए ठीक है, बात तो मैंने कह दिया यहाँ पे कि हाँ, हायर पोजीशंस पे अगर सेलेक्ट करता है यही मायने नहीं रखता है। अगर कोई बंदा अपनी देश की सेवा, अपने समाज की सेवा, अपने परिवार की सेवा अच्छे से कर लेता है नवोदय में पढ़ने के बाद, अगर इस चीज़ को समझता है, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने समाज को अगर समझता है, तो यही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है एक तरह से, समझिए। ठीक है, और आगे चल कर के वो अपने लाइफ को अच्छे से जी ले, अपने समाज को प्रभावित करे, अच्छा लाइफ दे, अपने देश के लिए कुछ करे, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट नवोदय के लिए, नवोदयंस के लिए होता है। गूगल के जो CEO हैं अभी सुंदर पिचाई, एक्चुअली उनके बारे में पता हो या ना हो, वो क्लास 10 तक नवोदय से ही पढ़े हैं, नवोदय के ही अलुमनी रहे हैं। मेजर सुरेंद्र पूनिया जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये भी नवोदय से पढ़े हैं, नवोदय के ही प्रोडक्ट हैं। और CK विनीत जो है वो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं और कर्नाटका वगैरह के लिए भी खेलते हैं फुटबॉल में, तो वो CK विनीत भी है, वो भी नवोदयन है। और इस तरह के बहुत सारे नोटेबल एलुमनीज हैं, आप नेट पे सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएंगे, या फिर जो एलुमनी का ग्रुप चलता है नवोदय का, वहाँ पे सर्च कीजिएगा। बहुत लोग SP, DSP, DM, कलेक्टर और बहुत सारे अच्छे डॉक्टर, बहुत सारे अच्छे इंजीनियर, मतलब सब लोग आपको हर एक फील्ड में आपको नवोदयंस मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और किसी न किसी तरह अपने देश के सेवा में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से। ठीक है, विजन क्या है नवोदय का आखिरकार? टू स्टेब्लिश इंडिया एंड मेंटेन कंट्रोल एंड मैनेज स्कूल्स hereinafter called the Navodaya Vidyalaya, and to do all the acts and things necessary for or conducive to the promotion of such schools which will have the following objectives. देखिए, कोई भी स्कूल या कोई भी संस्था जो है जो इस तरह का विजन रखती है कि उसको आगे डेवलप करना है, जो सोशल डेवलपमेंट है वो करना है, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने में हेल्प करना है, ठीक है, कंट्रोल करना है समाज को, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा विद्यार्थी देना है जो जाकर के समाज को फ़ायदा पहुंचाए, तो नवोदय का भी लगभग यही विजन है कि अच्छा से अच्छा स्टूडेंट जो है वो समाज से लेकर के फिर समाज को वापस बना करके दिया जाए ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो, फायदेमंद हो। टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन, देखिए अच्छी क्वालिटी की मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करना, इंक्लूडिंग अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ कल्चरल इनकल्वेशन ऑफ वैल्यूज, awareness of the environment, adventure activities and physical education to the talented children, predominantly from the rural areas without regard to their family socio-economic condition। फिर से एक बात कह देते हैं, नवोदय एक ऐसा संस्थान है जो कि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देता है, मॉडर्न एजुकेशन पे विश्वास रखता है और बहुत तरह की सुविधाएं दी जाती हैं वहाँ पे, लाइब्रेरी हो, खाना हो, रहना हो, मतलब आपको कुछ खर्च करना नहीं पड़ता है और गार्जियंस जो हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है रिलीफ हो जाता है इस तरह से, और हर तरह की सुविधाएं दी जाती है। आप कभी भी नवोदय के बारे में जानना चाहें नेट पर सर्च करके देखें, मतलब आपके रहने खाने से लेकर के आपके पहनने तक का, आपके कॉपी, आपके बुक, इवन आपके ब्रश तक का आप समझ सकते हैं कि ख्याल रखा जाता है, वहाँ दिया जाता है, ये सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत और कितनी कोशिश की जाती है एक अच्छा स्टूडेंट को डेवलप करने में, एक अच्छा विद्यार्थी बनाने में। और इसके पीछे एक और रीज़न ये है जो कि इसको अच्छा बनाता है, वो है सोशल जस्टिस। वहाँ पे किसी तरह का कोई जाति भेद नहीं, किसी तरह का कोई रंग भेद नहीं, कोई ये नहीं, कोई भी सोशल इनजस्टिस नहीं है। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आपके पास कम पैसे हैं, आपके फादर ये काम करते हैं, आपके मदर ये काम करती हैं, आप इस कास्ट के हैं, आप उस कास्ट के हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं,
कुछ नहीं। आप किसी भी नवोदय के किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, इवन इज ए हिंदू और इवन इज ए मुस्लिम, इवन ही इज ऑफ एनी अदर कास्ट, आप उससे पूछिएगा, वो कहेंगे बंदा मेरा भाई है, बंदा मेरी बहन है। मतलब ऐसा एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। मैं भी रहा हूँ, मेरे भी बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब एज अ ब्रदर, उनके फादर जो लोग हैं दूसरा बेटा कह के मानते हैं हम लोग को। मतलब इतना अच्छा डेवलप हो जाता है वहाँ पे, रिलेशनशिप इतना अच्छा डेवलप हो जाता है 7 साल रहते हुए। और वो जो मोमेंट होता है, वो जो टाइम होता है, वो लोग कभी मिस नहीं कर सकते हैं। मतलब मिस करते हैं, भूलते हैं है नहीं, लेकिन मतलब याद आता है उनको, ये चीज़ हमेशा के लिए उनके जहन में रह जाता है कि हाँ, एक स्कूल से 7 साल रहते हुए साथ में जो टीचर है, ट्रस्ट मी, जो नवोदय से बच्चे निकलते हैं जब वो रोते हैं कि हाँ, एक टीचर से जो कनेक्शन है, जो स्कूल से कनेक्शन है, जो लगाव हो जाता है, तो उसके लिए वो रोते हैं कि हाँ, इस तरह के स्कूल में पढ़ा हूँ, इस तरह का नॉलेज गेन किया हूँ। ठीक है, तो ये रही बात नवोदय की। अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया है JNVST 2021 का, तो उसमें एक स्टूडेंट है मेरा, निशांत भारती, जो मेरे कोचिंग में पढ़ा करता था, तैयारी करते थे, और उसका मेहनत सफल हुआ। One of my student from my coaching was preparing for the examination and finally he got selected in the examination. It is a proud moment for me as well as his family. I am very happy for him and wish him best of luck for the upcoming beautiful journey in Jawahar Navodaya Vidyalaya. As I know, it will be a beautiful journey for him. और बंदे ने मेहनत करा, बहुत ज़्यादा प्रयास किया और एग्जामिनेशन क्रैक किया है। उसकी एडमिशन भी हो जाएगी इस साल। तो अब वो 6th क्लास से 12th क्लास तक अच्छे जगह पे अच्छे से पढ़ पाएगा, उसके फैमिली के लिए प्रेशर रिलीफ होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है उसके लिए भी और मेरे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि चलिए एटलीस्ट मेरे वजह से हो या मेरे कंट्रीब्यूशन से हो, मेरा एक स्टूडेंट अब JNV में भी पढ़ेगा, मेरा भी एक स्टूडेंट JNV में पढ़ेगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट समझिए एक तरह से। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से और उसके लिए भी बहुत खुश हूँ। देखिए, लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय जो है एक ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि हर एस्पेक्ट में बेटर है, हर तरह से ऑलमोस्ट हर स्कूल से बेटर है। फॉर द स्टूडेंट्स, इवन इफ दे आर गर्ल्स और बॉयज़, इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ देम। वहाँ पे एडमिशन जो है वो टफ़ होता है, नो डाउट बहुत टफ़ होता है, क्योंकि 80 स्टूडेंट्स आउट ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट, आप समझ सकते हैं कंपटीशन बहुत टफ होता है। लेकिन अगेन कहूँगा कि अगर चाहते हैं, अगर इच्छा है, अगर मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। ये जो वीडियो है इसको आप ये मोस्टली पेरेंट्स लोग के लिए हैं और ख़ास करके बड़े भाई लोग के लिए हैं, बड़ी बहन लोग के लिए हैं, जिनके छोटे भाई अभी 4-5 में हैं, 5-6 में है या 9th में या 11th में एडमिशन लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी है। तो उनको शेयर कीजिए, इसके बारे में नॉलेज मिलेगा उनको और उनके अंदर भी ये चीज़ डेवलप होगा कि हाँ, मुझे भी एक ऐसे स्कूल में जाना चाहिए जिसके बारे में मैं या भैया या कोई भी इस तरह से सजेस्ट कर रहा है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि हाँ, ये स्कूल इतना अच्छा है। तो एक प्रयास क्लास 5 में एक प्रयास करके देखे कि हाँ, नहीं होना अपनी अलग बात है। तो एक प्रयास करके देखे कि हाँ, क्लास 5 में रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी है या इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं उसकी तैयारी करें और अच्छा से अच्छा कोशिश करें, पूरी मेहनत पूरी लगन से पास करें। ट्रस्ट भी, अगर आप एक बार पास कर जाते हो और आप वहाँ पे जाते हो, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि हाँ, मैं इस स्कूल में आया और इस स्कूल में पढ़ा। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मिलेगा। लेकिन छोटे बच्चे हैं, 5 क्लास में हैं, उनको इस बात का कम नॉलेज है। तो जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं या जो बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, वो लोग इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए आप प्रयास कीजिए कि उनको इस तरह से तैयारी कराएं, क्लास 5 में तैयारी कराएं, उनको डेवलप करें, उनका माइंडसेट इस तरह से करें कि वो प्रयास करें कि नवोदय जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए वो पास करें और इसकी तैयारी करें। हाँ, मेरे तरफ से ये रहेगा कि मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 3-4 साल से हूँ इस लाइन में और पढ़ा रहा हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स पास करके नवोदय में गए भी हैं और प्रिपरेशन चल भी रहा है, हमेशा चलते रहता है। अभी रिसेंटली ये रिज़ल्ट भी आया है और क्या है, आगे प्रिपरेशन जो है अभी से शुरू कर देना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और मेरे तरफ से आपको जो भी हेल्प चाहिए होगा, जिस तरह का भी, किसी तरह का भी हेल्प होगा, जस्ट ट्राई मी वंस, यू वोंट रिग्रेट। माई नंबर इज़ गिवन हियर, माई email ID इज़ गिवन हियर, व्हाट्सएप मी, मैसेज मी or mail me at my email address. I will try to help all of you, any of the students from any part of the country or anywhere. Try me, contact me, I'll help you and I'll be happy for this.
होप आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स गार्जियंस तक पहुँचे, ताकि वो लोग इसको देखें, समझें और प्रयास करें कि उनका बच्चा भी एक अच्छा स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में अच्छे भविष्य के साथ पढ़े। थैंक यू वेरी मच।